क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के सामने हमेशा एक बैल ही क्यों बैठा दिखाई देता है? वह कौन है जो कैलाश के द्वार पर पहरा देता है, जो महादेव का वाहन भी है और उनका सबसे प्रिय भक्त भी? उसका नाम है नंदी। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी जन्म से ही भगवान शिव के वाहन नहीं थे। उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्होंने अपनी मृत्यु का भय सताने लगा था और फिर एक बालक की अटूट भक्ति ने उसे महादेव का सबसे प्रिय गढ़ बना दिया। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी के जन्म की कथा ऋषि सिलाद से जुड़ी हुई है। ऋषि सिलाद एक महान तपस्वी थे, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो साधारण मृत्यु से मुक्त हो। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक तपस्या करने के बाद महादेव उनसे प्रसन्न हुए। कथा के अनुसार ऋषि सिलाद को एक अद्भुत पुत्र प्राप्त हुआ। उस बालक का नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। उनके भीतर ज्ञान था, विनम्रता थी और सबसे बढ़कर भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। ऋषि सिलाद अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन कुछ ऋषि उनके आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और उनके भविष्य के बारे में ऐसी बात कही जिसने सिलाद के हृदय को हिला दिया। ऋषियों ने कहा, यह बालक महान है, लेकिन इसकी आयु बहुत लंबी नहीं है। सिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पुत्र को उन्होंने इतने प्रेम से पाया था, उसके जीवन पर मृत्यु की छाया थी। लेकिन नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा और पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? सिलाद ने सारी बात बता दी। नंदी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, अगर मृत्यु मेरा भाग्य है तो मैं स्वयं महादेव की शरण में जाऊंगा। नंदी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, लेकिन नंदी की भक्ति कम नहीं हुई। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, किसी भी चीज ने उन्हें विचलित नहीं किया। उनके मन में केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। और अंत में उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और फिर एक दिन पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सामने खड़े थे स्वयं महादेव। नंदी ने अपनी आंखें खोली और महादेव के चरणों में झुक गए। शिव ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो क्या चाहते हो। नंदी के पास अवसर था, वह अमरता मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, शक्ति मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही मांगा। नंदी बोले, प्रभु, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैं बस सदा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नंदी, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गणों में रहोगे। महादेव ने नंदी को दिव्य स्वरूप प्रदान किया। कथा के अनुसार नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं बने, बल्कि उनके गणों के अधिपति भी बने। महादेव ने उन्हें अपने पास स्थान दिया और तब से जहां शिव वहां नंदी। कैलाश हो, शिव मंदिर हो या कोई पवित्र शिवलिंग, नंदी सदैव महादेव की ओर मुख करके दिखाई देते हैं। नंदी का अर्थ केवल एक वाहन नहीं है, वे भक्ति के प्रतीक हैं, समर्पण के प्रतीक हैं और धैर्य के प्रतीक हैं। मंदिर में जब भक्त शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले अक्सर नंदी दिखाई देते हैं। लोक परंपरा में यह भी माना जाता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से वह उसे महादेव तक पहुंचाते हैं, क्योंकि नंदी सदैव अपने स्वामी की ओर देखते हैं। नंदी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। उन्होंने भगवान से संसार की सबसे बड़ी शक्ति नहीं मांगी, उन्होंने केवल सेवा मांगी और शायद
यही कारण है कि उन्हें महादेव के सबसे करीब स्थान मिला। जिस बालक के जीवन पर मृत्यु की छाया थी, वही बालक महादेव का सबसे प्रिय भक्त बन गया। नंदी ने मृत्यु से लड़ने के लिए शक्ति नहीं मांगी, उन्होंने महादेव को चुना। और जब कोई भक्त पूरे मन से भगवान को अपना बना ले, तो फिर डर उसके पास कैसे रह सकता है। हम अक्सर भगवान से पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन नंदी की भक्ति पूछती है, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं और नंदी को महादेव की ओर देखते हुए पाएं, तो उनकी कहानी याद कीजिए। यह केवल शिव के वाहन नहीं है, वह एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान से संसार नहीं, भगवान की सेवा मांगी थी। और शायद यही सच्ची भक्ति है। अगर आपको भगवान शिव और सनातन धर्म की ऐसी कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।